मंदिर जाने से मिटेंगे सारे कष्ट। प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने से मिलते हैं ये 32 लाभ। अक्सर देखा गया है कि लोग रोज़ाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर। बता दें कि मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंखें बंद करके मौन रखना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज़्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी इसी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होता, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होता है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेकों लाभ होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आपके अपने चैनल ज्ञान रखो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बताते हैं कि मंदिर जाने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। पहला, भगवान के दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला हुआ चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अढ़ैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। तीसरा, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में संभाव रहता है। संभाव अर्थात ना तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। चौथा, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता विकसित होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। पांचवा, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमज़ोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, पीठ पीछे से ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छठा, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्जा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज भी सोच समझकर, यदि ज़्यादा है तो उसको चुकाने के भी निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सातवां, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है, उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ ना लेकर अपना कर्म करता जाता है और सफल हो ही जाता है। आठवां, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहते हैं, जिस वजह से उन्हें तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते कई तरह से रोग से भी वो व्यक्ति घिर जाता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता और वह बिना तनाव के जीवन जीता है। नवां, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं तो भी वह माहौल को खुशनुमा बना देता है। 10वां, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार में बढ़ोतरी भी होती है
और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सुबह सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार भी होता है। 11वां, मंदिर में घंटी की टंक करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। इसके साथ ही ध्वनि से सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 12वां, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। 13 नंबर, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक ओर जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर का सुगंधित रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कर्पूर और धुएं का प्रयोग होता रहता है। 14 नंबर, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। 15 नंबर, आरती या चालीसा को पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। 16 नंबर, आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। शंख की ध्वनि से मन शांत हो जाता है। 17 नंबर, आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आंखों पर हथेलियां रखने से गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। 18 नंबर, आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है। 19 नंबर, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती हैं, जैसे हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मक चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर रहेंगी। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फटकती भी नहीं है। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। 20 नंबर, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहां सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव भी दूर हो जाता है। इसी के साथ ही गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। 21वां नंबर, मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसीलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। 22वां, मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने में हमारा साथ देने लगती है। 23वां नंबर, हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों में हम जल अर्पण करते हैं और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। इससे हमारे मन में शांति आती है, हम स्वस्थ रहते हैं। 24 नंबर, मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हम उन चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं हो पाते हैं और आसक्ति को नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता रहता है। 25वां, मंदिर जाने से हमें पंचांग और 30 त्योहारों की जानकारी भी समय समय पर मिलती रहती है। 26वां नंबर, मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। 27वां नंबर, मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। कहते हैं कि इससे हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। 28 नंबर, प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो दोहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक को लगाने से जहाँ शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है
उसके ठीक पीछे आत्मा का वास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। आत्मा अर्थात हम खुद चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। 29 नंबर, प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के माध्यम से अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। 30 नंबर, पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू, तरल पदार्थ नापने की एक इकाई कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह एक आयनिक क्रिया है जो शरीर के रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। 31 नंबर, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस तरह शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन से पहले अंगुलियां मिलाकर एकाग्र चित्त यानी कि एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। 32 नंबर, मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर के भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे और ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। यह परावर्तित किरण तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें।